खबर वैसे तो कुचामन सिटी से है, लेकिन सीकर जिले के लोसल के निकटवर्ती बलवंतपुरा निवासी संगीता भामू जो पिछले करीब 10 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रही है। संगीता भामू बीएससी नर्सिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, जो आज एक अच्छी पोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही है। अपने पति व एक गुड़िया के साथ में काफ़ी समय से ऑस्ट्रेलिया रह रही है। पिछले दिनों संगीता भामू इंडिया पहुंची थी, जो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ अभी काफ़ी अच्छा समय बिता रही है। जब हमने संगीता भामू के साथ कुछ बातें की तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ यादगार पल उन्होंने हमें बताए। साथ ही आपको बता दें कि आज के दौर में जो भी युवा पढ़े लिखे युवा है, जिनको नौकरी की तलाश है, जो इंडिया में बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। जो हमने संगीता भामू से काफ़ी अच्छी यहाँ पर चर्चा कर उन्होंने काफ़ी अहम जानकारी बताई, और आप भी ये खबर देखकर शायद उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जो भी बेरोज़गार युवा है, युवतियाँ हैं, वो भी अपना करियर बनाने के लिए इंडिया के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया जैसे अच्छे शहर में जाकर वहाँ पर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ बातें करेंगे संगीता भामू व उनके पिताजी, साथ ही डॉक्टर GR मोहन साहब से, जो हमारे बीच उनके घर पर मौजूद है। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम संगीता भामू है। मैं बलवंतपुरा लोसल के पास से हूँ। मैंने बीएससी नर्सिंग यहाँ से किया था, सीकर से, और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान किया था। तो मैं वहाँ पे मास्टर्स में गई थी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। वहाँ पे मैंने 2 ईयर का मास्टर्स किया था। फिर मेरा बीएससी का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे एज ए RN मैंने किया ऑस्ट्रेलिया में 3 मंथ्स के लिए, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन ली वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स। मैंने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मैंने वहाँ पे नर्सिंग की जॉब स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं असिस्टेंट नर्सिंग में जॉब करती थी। तो फिर RN के बाद मैंने 2 ईयर एज ए RN जॉब की, और अभी मैं एज ए क्लिनिकल नर्स की पोस्ट पे हूँ, जो RNs और एनरोल नर्स को सुपरवाइज करती है। तो मतलब मेरा काम ये होता है कि मैं सभी को मैनेज करना, स्टाफ को, फैमिलीज़ के साथ केस कॉन्फ्रेंसेस करना, ऑफ कोर्स क्लाइंट्स की केयर करना, लुक आफ्टर करना, ये सब होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का लक्ष्य क्यों रखा? इंडिया में भी बीएससी नर्सिंग के बाद में यहाँ भी जॉब का ऑप्शन मिल सकता था। हाँ जी, बिल्कुल। बट मेरी और मेरे पार्टनर मुकेश की हमेशा से यही इच्छा थी कि हम बाहर जाएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्योंकि वही सबसे पहले हमने चूज किया था, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो फिर हमने IELTS किया, और फिर एग्ज़ाम देके फिर हम मास्टर्स में गए वहाँ पे। कितने समय से आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं? कौन से शहर में रह रहे हैं? हम गए थे 26 अक्टूबर 2015 को ब्रिस्बेन में, और तब से हम वहीं ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में ही रहते हैं। इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में क्या फ़र्क है? आज के टाइम में हम देखें तो चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, जॉब को लेकर कितना फ़र्क है? क्या आपको कितना कैसा लग रहा है? जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली में जितने बंदे होते हैं वो सभी वर्किंग होते हैं, सभी जॉब करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में फ़र्क काफ़ी है, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जॉब में वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर, जो सब होते हैं एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो। चाहे मैं जहाँ काम करती हूँ तो वहाँ पे जो भी हमारा सीनियर होता है या फिर जूनियर होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग। इससे चिकित्सा क्षेत्र में जो भी आगे आने वाली युवाओं को आप क्या संदेश देंगे एजुकेशन को लेकर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? एजुकेशन को लेकर मैं यही कहूँगी कि सबको जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसको उसी फील्ड में, मतलब अपना, आपको किस फील्ड में जाना है, ना कि ये कि हाँ ये बंदा मेडिकल में जा रहा है मैं मेडिकल में चला जाऊँ, ये IT में नहीं। जो आपको पसंद है उसमें जाना चाहिए, और फिर अपना 100% देना चाहिए। अगर अपन स्ट्रगल करेंगे, ऑफ कोर्स अपनी मंजिल अपने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या ऑप्शन है जो इंडिया से जो बच्चे जा रहे हैं, चाहे BSc नर्सिंग हो, अन्य कोर्सेज करके, क्या ऑप्शन है वहाँ पे नौकरी की तलाश के लिए जो जा रहे हैं? यहाँ से मतलब कुछ भी करके जाओ, आपको ये जैसे मेडिकल में चले जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में चले जाओ, आपको जॉब श्योर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, और बहुत ऑप्शंस है। टीचिंग में चले जाओ, IT में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, बहुत ऑप्शंस है।
आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं, परिवार के साथ में कैसा फील हो रहा है? अपने मम्मी पापा परिवार के साथ में किस तरह समय बिता रहे हैं? एक छोटी गुड़िया भी है जिसका जन्म भी आपके ब्रिस्बेन में हुआ है। क्या कहेंगे पारिवारिक कुछ रिश्तों को लेकर? हम लास्ट संडे को पहुंचे थे यहाँ पे। तो मैं पिछले वीक मेरे ससुराल थी, मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी बेटी के साथ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स से मिले। अब यहाँ मम्मी पापा के पास आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स कि पेरेंट्स से मिलते हैं कितने इयर्स के बाद में। और फिर मामा जी के पास आए यहाँ से, क्योंकि मामा जी बार बार पूछ रहे थे कि कब आना कब आना। तो आज उनसे मिलने आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड़िया तो वैसे भी यहाँ पहली बार शायद वैसे तो आई होगी पहले भी, लेकिन गुड़िया तो वहाँ की जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बात करती है, तो यहाँ का माहौल इसको कैसा लग रहा है? क्योंकि गुड़िया के लिए अलग, ये इंडिया अलग तरह से लग रहा होगा। यहाँ का जो भी है रहन सहन, संस्कृति, सारी चीज़ें। आ, इसको एक्साइटमेंट रहती है कि भी मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूंगी, तो बहुत खुश होती है। और जब ऐसे भी होता है कि वेकेशन है, हॉलीडेज है, क्योंकि अभी वहाँ पे स्कूल का मिड ब्रेक चल रहा है 3 वीक्स का, तो एक्साइटमेंट तो होती है। ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी हिंदी मारवाड़ी बोलना नहीं आता इतना, तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेती है, फिर मतलब कि हाँ थोड़ा जवाब दे देती है, पर उतना नहीं, पर फिर भी एक्साइटमेंट होती है। हमारे बीच कुछ बातें शेयर करो कि गुड़िया के साथ में, जो हमें कुछ हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए एक अच्छी क्वालिफिकेशन का यहाँ थोड़ा नज़ारा पेश हो। आप इनके साथ में कुछ 10-20 सेकंड, आधे मिनट के लिए कुछ बातें वापस। Okay, Gia, they want to know how you feel when you come India. Do you feel good? How about your grandparents? Say something nice. Well, I do like when I come here and we get to meet our whole family, because we stay in Australia for like years and it's not really like we can come here anytime because we have school and job, so it's just great to be here. एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, आपको यहाँ गांव कैसा लग रहा है? इंडिया में परिवार में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम इतना बिजी लाइफ होती है ना कि मंडे टू फ्राइडे जॉब होती है, देन इसकी स्कूल भी होती है, तो इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो जब ऐसे होता है पूरे ईयर हम प्लान बनाते हैं कि इंडिया जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरा ससुराल गांव में है, मेरा मायका हमारा घर फार्म के बीच में है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। आने वाले समय में बच्चों के लिए भी इंडिया में रहना या ऑस्ट्रेलिया में रहना क्या डिसीजन रहेगा? अगर इंडिया में रहना है तो इनको भाषा और साथ ही यहाँ का रहन सहन भी अपनाना पड़ेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो अलग बात है। उन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें तो ऐसा है कि इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है कि वो कहाँ रहना चाहता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लाइफ स्टाइल में, लाइफ स्टैंडर्ड में। जैसे मेरी बेटी बोलती है कि इसको बहुत अच्छा लगता है इंडिया में आना, बट फिर भी थोड़ा हमें हार्ड होता है एडजस्ट करने में। बट फैमिली यहाँ पे है तो बिल्कुल हमें अच्छा लगता है। मैं कहूँगी अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर बाहर जाना चाहता है तो बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे जॉब बहुत अच्छे से मिल जाती है। एक बंदा अपनी लाइफ सेट कर सकता है, अपने लिए खुद के लिए प्रायोरिटी सेट कर सकता है। ये हमारे साथ में संगीता भामू, जो लोसल क्षेत्र से है और पिछले काफ़ी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल के क्षेत्र में जॉब करी। हमारे साथ में उनके मामा जी हैं डॉक्टर जी.आर. मून सर। आप क्या कहेंगे? बिटिया ऑस्ट्रेलिया से आई है और जिस तरह से आज खुशी का माहौल घर में देखने को मिल रहा है, नए मेहमान है एक तरह से। दिनेश जी, मैं संगीता से जब ये छोटी है तभी से जुड़ा हूँ और इसका जो जज्बा जुनून है वो मैंने छोटे सी इसकी उम्र में देखा है। ये शुरू में एक बार यहाँ कुचामन आके मेरे पास रही थी, तो इसका जो झील और जो इसकी जिज्ञासा थी वो उसी से मैं अपने पहचान ली थी कि ये बेटी कुछ न कुछ करेगी। और मैं तो आज प्राउडली कह सकता हूँ कि जो चीज़ हमने बहुत टाइम पहले देखी थी वो आज हम सामने देख रहे हैं। आज बेटी ऑस्ट्रेलिया से आ रही, मैं तो
संगीता से भी पूछो, मैं तो बहुत दिनों से ये इंतज़ार में था और मैं मतलब इनसे फ़ोन करके भी पूछा कि बेटा कब आ रहे हो आप, कब आ रहे हो। मैं और मुझे जो आगे बढ़ते हैं और जो कुछ ज़िंदगी में कुछ नया और कुछ शानदार वाले करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, उनको बहुत बहुत मतलब वो वो करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कुछ तो अपना है जो कि कुछ बहुत कुछ अलग कर रहा है, ऊंचाइयों पे जा रहा है। संगीता मेरे जीजा जी है या संगीता के परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद या धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इनको इतना सपोर्ट करके इतनी ऊंचाई पे पहुँचाया। और ये दिनेश जी अपने सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि संगीता आज इस लेवल पे इस स्टेज पे है। सर आपसे क्वेश्चन है, आप क्या कहेंगे? अपने बिटिया भी काफ़ी दिनों बाद में आई है, और जो माता पिता का जो प्रेम, जो यहाँ का लगाव, जो अपनत्व है, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई है तो आपको भी बहुत खुशी होती होगी। नहीं, ये तो है ही। जब ये 12 महीने से बाद में हमारे से मिलने के लिए आती है तो हमें खुशी होती है कि वो दर्शन करेंगे। उसकी वजह से फ़ोन में बात करना एक अलग चीज़ है, यहाँ आके सामने मिलेगी तभी तो पूरा हाल चाल मालूम चलेगा ना। इसलिए ये अपना धंधा कर रही है वहाँ, तो वो भी करना ज़रूरी है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। यहाँ तो हम बैठे हैं। ये बात आपको कितनी खुशी होती है जब ये बहुत आती है? खुशी होती है जब आती है तो भाई चलो अपने बिटिया के दर्शन कर रहे हैं, धोती के दर्शन कर रहे हैं, जुबाई के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे तो वो वहाँ ठीक है, फ़ोन पे बात करना और देखना एक अलग बात है।